मॉर्निंग ऑल द स्टूडेंट्स। आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं इसका नाम है रैशनलाइजेशन, मतलब कि परिमेयकरण। इसका हिंदी होता है परिमेयकरण। आज हम लोग इस वीडियो में रैशनलाइजेशन से जुड़े हुए सभी टाइप्स के सवालों का अध्ययन करेंगे और साथ ही साथ हल्के क्वेश्चन हो, थोड़े से जो है डिफिकल्ट क्वेश्चन हो, सभी को हम लोग बारी बारी से देखेंगे। तो आप लोगों को हेजिटेशन मन के अंदर, जो आप लोगों को मैथ के प्रति जो थोड़ा बहुत भी अगर आपके पास अगर अतिशक्ति है, कोई भी अगर मैथ के जो है प्रति, आप उससे एकदम वंचित हो जाइएगा। आप बहुत ही इत्मीनान से आप इस टॉपिक को देखिए और मुझे आशा है कि यह टॉपिक आपको बेहद ही लाजवाब लगेगा, बहुत ही अच्छा लगेगा आपको। यह चैप्टर जो है पढ़ के तो एकदम ध्यान यहाँ पे दीजिए। आपका ध्यान यत्र तत्र नहीं होना चाहिए, है ना, भटकना नहीं चाहिए। आपका जो माइंड है वो एकदम स्थिर रखिएगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो आइए अब हम लोग शुरुआत करते हैं। तो रैशनलाइजेशन जो हमारा टॉपिक है, इसको पढ़ने के पहले जरा हम लोग जान लेते हैं कि रैशनलाइजेशन जो है यह कौन से नंबर का हो सकता है, ठीक है। तो आप लोग पढ़े हैं रेशनल नंबर, आप लोग को रेशनल नंबर पढ़ाया गया हुआ है। रेशनल नंबर के बारे में आप 7 से 8 से पढ़े हुए हैं, है ना। इन सभी क्लासों में आपने पढ़ा हुआ है कि रेशनल नंबर जो हमारा होता है, या हमारा p बाई q के रूप में होता है या फिर a बाई b के रूप में होता है, और जहाँ पर डिनोमिनेटर जो है 0 के बराबर नहीं होता है। तो p बाई q को हम लोग लिख सकते हैं, ऊपर में यह p हमारा क्या बनता है न्यूमरेटर, नीचे में यह हमारा क्या बनता है डिनोमिनेटर। तो यदि हमारा डिनोमिनेटर इरेशनल नंबर हो, ठीक है ना, डिनोमिनेटर, है ना, डिनोमिनेटर अगर हमारा क्या हो इरेशनल नंबर हो। अब हम लोग बात आते हैं इरेशनल नंबर क्या है। तो इरेशनल नंबर के बारे में आप लोगों ने पढ़ा है फर्स्ट ही चैप्टर में। तो इरेशनल नंबर जो है, पहले इसको हम लोग जान लें। इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर के बारे में आप लोग जानते हैं नॉन परफेक्ट स्क्वायर, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर। अब नॉन परफेक्ट स्क्वायर का मतलब क्या है, जैसे कि √3 है, यह जो है परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, यह बाहर नहीं निकलेगा, है ना। और जब इसको जब आप क्या कीजिएगा, निकालिएगा बाहर, तो यह हमारा क्या होगा नॉन टर्मिनेटिंग नंबर होगा, है ना, नॉन रिपीटिंग नंबर होगा। यह हमारा √2 है, यह भी हमारा क्या है नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, ठीक है ना। तो अगर ये सभी नंबर अगर हमारे डिनोमिनेटर में हो, ये सभी के सभी नंबर अगर हमारे कहाँ पे हो डिनोमिनेटर में हो, तो इनको जो है चेंज करके इनको चेंज किया जाता है रेशनल नंबर के रूप में, ठीक है ना। तो डिनोमिनेटर के रूप में जितने भी सारे इरेशनल नंबर हैं, उन इरेशनल नंबर को यदि हम रेशनल नंबर के रूप में अगर हम इसको चेंज करेंगे, तो यह हमारा क्या कहलाएगा रैशनलाइजेशन कहलाएगा, ठीक है। तो पहले हम लोग जान लें कि हमारा इरेशनल नंबर हमारा क्या क्या है, ठीक है ना। देखिए, सम ऑफ 2 इरेशनल नंबर, 2 इरेशनल नंबर का जोड़, है ना, या फिर 2 से अधिक, है ना। इरेशनल नंबर का जोड़ हमेशा इरेशनल होता है। जैसे √2 प्लस √3, ये दोनों हमारा क्या होगा इरेशनल नंबर होगा, है ना। सम ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर, एक रेशनल नंबर मान लीजिए 2 है और एक रेशनल नंबर है √3, ये भी हमारा क्या होगा इरेशनल नंबर होगा।
नोटबुक में इसको नोट जो है ना करते चलिएगा आप लोग, ज़्यादा अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। डिफरेंस बिटवीन टू डिफरेंट irrational number are also irrational अगर डिफरेंस दो डिफरेंट इरेशनल नंबर का हो, जैसे √3 - √2, तो ये भी हमारा क्या है, इरेशनल नंबर है। हाँ, यदि सेम हो है ना, डिफरेंस इरेशनल नंबर में, जैसे √2 - √2, तो यहाँ पे आपका आ गया 0, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, इरेशनल नंबर बन जाएगा। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल नंबर है ना, तो अगर डिफरेंट हुआ तो इरेशनल, सेम हुआ तो रेशनल। तो डिफरेंट हुआ, जैसे डिफरेंट हुआ √3 × √2, कैसे लिखेंगे इसको, √3 × 2 √6। यही अगर ये हुआ √3 × √3, तो यह क्या आ जाएगा, √3 का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो ये हमारा हो गया रेशनल नंबर। ठीक है, अगर डिवाइड में हो, और डिवाइड में अगर डिफरेंट हो, अगर इरेशनल नंबर है ना, और अगर सेम हो, ठीक है, तो जैसे अच्छा, इस यहाँ पे अगर कोई भी रेशनल नंबर भी अगर यहाँ पे लगा हुआ रहेगा तो भी हमारा क्या बन जाएगा, इरेशनल नंबर बन जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे 2 × √3, तो ये भी हमारा क्या है, इरेशनल नंबर है, याद रखना पड़ेगा, है ना। अब आप यहाँ पे जरा देखिएगा, है ना, डिफरेंट अगर हमारा इरेशनल नंबर, ठीक है ना, जैसे √3 / √2, तो ये हमारा क्या बनेगा, इरेशनल नंबर बनेगा। यदि हमारा सेम हो तो ये हमारा क्या बनेगा, रेशनल नंबर बनेगा। ठीक है, यदि यहाँ पे कोई रेशनल नंबर भी हो, यदि यहाँ पे कोई एक रेशनल नंबर हो और अगर कोई यहाँ पे इरेशनल नंबर हो, तो भी ये क्या है, हमारा इरेशनल नंबर है। ठीक है ना। अब आइए, ये तो बात आप लोग समझ गए। इरेशनल नंबर हमारा क्या है, इरेशनल नंबर का सम हमारा क्या होगा, डिफरेंस क्या होगा, मल्टीप्लाई क्या होगा और डिवाइड क्या होगा, यह तो आप जान चुके हैं। अब हम लोग यहाँ देखेंगे इरेशनल नंबर के रूप में कैसे लिखेंगे हम इरेशनल नंबर को, है ना। यदि हमारा इरेशनल नंबर डिनोमिनेटर में है तो उसको रेशनल के रूप में हम लोग कैसे चेंज करेंगे, और डिनोमिनेटर में यदि हमारा इरेशनल नंबर है तो उस इरेशनल नंबर को अगर रेशनल नंबर के रूप में हम लोग चेंज करते हैं तो उस विधि को हम लोग इरेशनलिटी कहेंगे, मतलब कि परिमेयकरण कहेंगे, है ना। इसको हम आपको कुछ एग्जाम्पल के द्वारा, ठीक है ना, बताने की कोशिश करेंगे। ठीक है, जैसे आप यहाँ पर देखिए, जैसे हम यहाँ पर लिखते हैं 1/√3, मान लीजिए यही लिखते हैं। अभी बहुत सारे एग्जाम्पल हम आपको यहाँ पे देने वाले हैं। 1/√3, अब इसको हम लोगों को क्या करना है, रेशनलाइजेशन करना है ना। इसको हम लोगों को जो है ना परिमेयकरण करना है ना, रेशनलाइज करना है इसको। तो यहाँ पे अगर देखें हम, √3 जो हमारा 3 है, यह तो हमारा इरेशनल नंबर है और यह हमारा इरेशनल नंबर कहाँ पे है, डिनोमिनेटर में। ठीक है, तो √3 से ही, मतलब डिनोमिनेटर में कोई भी अगर हमारा संख्या हो, है ना, और यह संख्या हमारा कैसा होना चाहिए, इरेशनल नंबर होना चाहिए। तो इस इरेशनल नंबर को
क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना इसी इरेशनल नंबर से जो है न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी इंटू कर देना है। इससे क्या होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये दोनों हमारा कैंसिल हो जाएगा तो 1/√3 ही आएगा। सपोज कीजिए कि अगर हम यहाँ पे 5 लिखते हैं और 2 से मल्टीप्लाई 2 से अगर हम इसको डिवाइड करते हैं या फिर 20 से डिवाइड करते हैं और 20 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कोई अंतर थोड़ी ना पड़ेगा। अब देखिए सेम नंबर से इंटू हो रहा है, तो आपको अभी हमने कुछ देर पहले बताया कि यदि सेम नंबर से इंटू है ना, अगर दो इरेशनल नंबर हो और दोनों इरेशनल नंबर अगर हमारे सेम हो और तब दोनों को अगर मल्टीप्लाई अगर किया जाता है तो जो हमारा रिजल्ट निकल के आएगा ये हमारे रेशनल नंबर आएगा निकल के, तो √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा, हमारा 3 हो जाएगा। और 1 में √3 से इंटू करेंगे तो ये हमारा क्या बन जाएगा, √3 बन जाएगा। तो यह हमारा क्या हो गया, यह हमारा हो गया रेशनलाइज हो गया, ये इसका रेशनलाइजेशन हो गया यहाँ, ठीक है। आइए अब जैसे देखिए हम यहाँ पे लिखे 2/3√5 ऐसे लिखिए। अब तब आपको हम कहें कि अब आप इसको जरा सॉल्व करो, ठीक है। तो अब आप इसको सॉल्व कैसे कीजिएगा, इसको सॉल्व आप लोग कैसे कीजिएगा, 2/3√5 है, इसको लिख दीजिएगा 3√5। अब यहाँ पे देखिए दोनों किस चीज में है, मल्टीप्लाई में, तो यह मल्टीप्लाई में 5 जो है √5 जो है यह हमारा किस फॉर्म में है, इरेशनल, यह हमारा इरेशनल नंबर के फॉर्म में है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, गुना कर देंगे इसी √5 से, ठीक है। तो यह हमारा क्या हो जाएगा 2√5/, ठीक है। 3 का हो जाएगा हमारे यहाँ पे 3 और √5 इंटू √5 क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो यह हो गया हमारा 2√5 कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। अब देखिए डिनोमिनेटर जो है यह आपका पहले किस रूप में था, इरेशनल के रूप में था, अब यहाँ पे देखिए किस रूप में आ गया, रेशनल के रूप में आ गया। इसका मतलब है कि इसका आपने क्या किया, रेशनलाइजेशन कर दिया, रेशनलाइज कर दिया आपने, है ना। तो इस टाइप के बहुत सारे सवाल होंगे, उन सवालों को आप सॉल्व कीजिएगा। फिर अभी हम आप लोगों के लिए चलेंगे आगे। देखिए कुछ इस पे हम आपको सवाल देंगे आपको घर से बनाने के लिए, फिर हम लोग चलेंगे आगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 3/√5, आप इसको सॉल्व कीजिएगा। दूसरा है 3/2√7, आप इसको सॉल्व कीजिएगा। तीसरा है 1/√12, आप इसको सॉल्व करोगे। 4 नंबर है √2/√5, आप इसको सॉल्व करोगे। फिर एक और क्वेश्चन √3 + 1/√2, आप इसको सॉल्व करोगे, ठीक है। रेशनल नंबर का फॉर्म जो है वो आपका डिनोमिनेटर आना चाहिए, ठीक है। आप इसको सॉल्व कीजिएगा, है ना। अब हम इसके नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, आप इसको नोट कर लीजिएगा। तो अभी आपने जितने भी सारे क्वेश्चन को देखा, यह क्वेश्चन जो है यह आपका एक ही टर्म में था, है ना। डिनोमिनेटर जो था यह आपका सिंगल टर्म में था, सिंगल टर्म में था, ठीक है ना। अगर डिनोमिनेटर हमारा डबल टर्म में है ना, 2 टर्म में हो, 2 टर्म लिखिए इसको, ठीक है। 2 टर्म में अगर हमारा डिनोमिनेटर, जैसे मान लीजिए a और b के फॉर्म, अगर a और b के फॉर्म में हो और यहाँ पे क्या लगा हो, प्लस चाहे माइनस, है ना। प्लस या फिर माइनस लगने से हमारा टर्म क्या होता है, तुरंत डिवाइड हो जाता है। जैसे अगर हम यहाँ पे लिखे 2 × 3 × 4 × 5, यह हमारा एक टर्म है, यह हमारा एक टर्म है,
लेकिन अगर हम यहाँ पे लिखे a प्लस बी प्लस सी प्लस डी तो 1 2 3 4 ये हमारा 4 टर्म हो गया। यदि हम यहाँ पे लिखे a माइनस बी तो यहाँ पे एक टर्म और यहाँ पे दूसरा टर्म हमारा हो गया, तो ये हमारा हो गया 2 टर्म हो गया ये हमारा। ठीक है, चाहे माइनस लगे या फिर जो है ना प्लस लगे, है ना, टर्म का क्या होता है ना, डिविजन हो जाता है। ठीक है, तो इसके लिए आपको यहाँ पे क्या करना है, 8 क्लास में जो आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था, छोटा सा फॉर्मूला है, उसको आपको यहाँ पे याद रखना है। एक ये याद रखना है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आप लोगों ने पढ़ा है, बेशक आप लोगों ने पढ़ा है। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये फॉर्म पे चलेगा। ठीक है, आपने ये भी पढ़ा होगा a प्लस बी टू द पावर 2 इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। आप लोगों ने ये भी पढ़ा होगा a माइनस बी टू द पावर 2 इज इक्वल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। माइंडेड, ये आप लोगों ने पढ़ा है, ये कोई नई चीजें नहीं है आप लोगों के लिए जो आप लोगों को बहुत मुश्किल आएगी। और इसी के बेस पे हम आप लोगों को अभी नेक्स्ट लेवल के क्वेश्चन को सॉल्व करके और हम आपको दिखाएंगे, और फिर इसके ऊपर भी आप लोगों को क्वेश्चन दिया जाएगा। ठीक है, और यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में अगर दिक्कत हो, चाहे वो क्वेश्चन आपका 9th क्लास का हो या फिर वो आपका जो है 10th क्लास का हो, या फिर वो आपका जो क्वेश्चन है वो आपका यदि अगर किसी कॉम्पिटिटिव लेवल का भी हो, तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। एमपीएस स्कूल के द्वारा जो लॉकडाउन पीरियड में आप लोगों को यह ऑनलाइन शिक्षा दी जा रही है, यह बहुत ही काबिल तारीफ है। और हमारे स्कूल का जो प्रयास है कि आप सभी बच्चों का इस लॉकडाउन के भी पीरियड में पढ़ाई बाधित न हो। किसी भी तरह का क्वेश्चन यदि आपके माइंड में है तो हम आपके लिए हैं, आप अकेले नहीं हैं इस युद्ध में, हम आपके साथ हैं। आपको किसी प्रकार की अगर कोई भी दिक्कत होती है अगर मैथ से जुड़ी हुई, देन यू हैव टू व्हाट्सएप मी ऑन दिस नंबर। तो अब आइए हम लोग यहाँ पे चले नेक्स्ट लेवल की तरफ। ठीक है ना, वो लेवल हमारा 1 था, वो लेवल हमारा 1 था, ये लेवल हमारा 2 होगा। ठीक है ना, तो देखिए लेवल 2 के क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे, जो क्वेश्चन हमारे इन फॉर्मूले पर आधारित होंगे। एक एक करके हम आपको सिखाएंगे और आपको सीखना पड़ेगा, है ना, क्योंकि मैथ्स के बिना बाबू दुनिया नहीं चलती है। आपको मैथ्स बाबू पढ़ना पड़ेगा, है ना। और एकदम ध्यान लगा करके आप यहाँ पे देखिएगा, है ना, आपको एकदम समझ में आएगा। यहाँ पे देखिए, जैसा हम यहाँ पे एक एग्जांपल देते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि अगर हम यहाँ पर लिखे 1/√2 या फिर √2 माइनस अगर हम यहाँ पे मान लीजिए, ठीक है, और तब हम आपको बोले कि अब आप इसको क्या कीजिए, रेशनलाइज कीजिए। आप इसको क्या कीजिए, रेशनलाइज कीजिए, रेशनलाइज करें। ठीक है, आप इसको क्या करें, रेशनलाइज करें। ठीक है ना, समझ में आ रहा है आपको, है ना। तो अब यहाँ पे आपको देखना क्या है कि हाउ मेनी टर्म्स इन द डिनोमिनेटर। 2 टर्म है ना यहाँ पे, 2 टर्म है यहाँ, एक टर्म ये हो गया और एक टर्म यह हो गया, है ना, क्योंकि इन दोनों के बीच में साइन है। मल्टीप्लाई का नहीं होना चाहिए, डिवाइड का नहीं होना चाहिए, किसी का होना चाहिए, प्लस का होना चाहिए या फिर माइनस का होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या है, माइनस का साइन है। अब आपको यहाँ पे देखिए करना क्या है, यदि यहाँ पर नीचे में, है ना, अगर एक टर्म से ज्यादा हो, ठीक है, जैसे यहाँ पे मान लीजिए a माइनस बी हो, अगर रूट में हो, तो आपको यहाँ पर सिंपली क्या करना है, इसके रिवर्स साइन से मल्टीप्लाई कर देना है आपको न्यूमरेटर में और आपको डिनोमिनेटर में।
ठीक है। या फिर अगर यहाँ पे आपका प्लस के रूप में हो तो भी आपको यहाँ पे रिवर्स साइन से क्या करना है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में गुना कर देना है। जैसे मान लिया जाए कि अगर यहाँ पे हो 1/√a माइनस √b, तो आपको यहाँ पे क्या करना है कि इसका जो अपोजिट साइन है आपका यहाँ पे क्या है, माइनस है, आपको यहाँ पे लिख देना है √a प्लस √b, ऐसे कर देना है। और फिर सेम नीचे भी आपको यहाँ पे गुना कर देना है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस आपको टर्म, है ना, इसमें कोई आपको अंतर नहीं पड़ेगा। ये दोनों क्या होगा, हमारा कैंसिल हो जाएगा, आपका यही आएगा, ठीक है ना। तो आपको इसी प्रकार से इस टाइप्स के मैथ्स को आपको सॉल्व करना है। तो देखा जाए 1/√2 - 1, इसको हम लोग यहाँ पे कैसे सॉल्व करेंगे, 1/√2 - 1 को हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 1/√2 - 1 इंटू √2 + 1/√2 + 1। देखिए साइन रिवर्स कर दिया हमने, यहाँ पे उल्टा साइन कर दिया। यहाँ पे हमने इनको, इन नंबर को और इन नंबर को हमने देखिए सेम रखा हुआ है, बस इस साइन को हमने यहाँ पे क्या किया हुआ है, उल्टा किया हुआ है। अगर यहाँ पे हमारा होगा प्लस, देन यहाँ पे हमारा होगा माइनस, यहाँ पे हमारा है माइनस, तो यहाँ पे हमारा क्या है, प्लस है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखिए 1 से यदि आप तो मल्टीप्लाई जानते हो, मल्टीप्लाई तो आप लोगों ने पढ़ा है 8 में, 7 में पढ़ा है मल्टीप्लाई। और 1 से जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, 1 से अगर किसी नंबर में अगर हम लोग क्या करते हैं मल्टीप्लाई, तो वो नंबर हमारा से उतर जाता है। 1 से अगर हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, √2 + 1 हो जाएगा बाय। अब यहाँ पर जरा देखा जाए ये किस फॉर्म में है। देखिए दो टर्म अगर आपका होगा ना, अगर आपका दो टर्म होगा, आंख बंद करके एकदम इसी पे जाएगा, a² - b², 100% जाएगा बाबू, सोचने वाली बात नहीं है बिल्कुल। जान लीजिए a - b इंटू a + b, यहाँ पे आप देखिए a - b इंटू a + b, ये हमेशा जाएगा a² - b²। कहाँ जाएगा, डिनोमिनेटर में जाएगा। न्यूमरेटर में आपका जो है क्वेश्चन के अंतर्गत न्यूमरेटर में यही आपका जा सकता है, लेकिन जो आपका डिनोमिनेटर में होगा दो टर्म के रूप में, वो एकदम 200% इसी पे जाने वाला है। a² - b² = a + b इंटू a - b में ही आपका जाने वाला है। देखिए ये हो गया आपका a और ये हो गया आपका b, ये हो गया आपका a और ये हो गया आपका b, ठीक है। देन a - b इंटू a + b, a² - b²। देखिए a की वैल्यू हमारी क्या है, √2, तो a² हो गई, माइनस ये हमारा b है, तो ये हो गया हमारा b। देखिए सेम फॉर्म चल रहा है, a - b a + b, a - b a + b। न्यूमरेटर में हमेशा चलेगा आपके a² - b², डोंट माइंड, है ना, हमेशा जो है चलेगा। आपको जो है इसमें, है ना, कोई भी घबराहट नहीं होनी चाहिए। देखिए आप इसको क्या लिख सकते हैं, √2 + 1 बाय √2 का स्क्वायर, किसी भी इरेशनल नंबर का स्क्वायर, आपको इसके पहले एक्सपोनेंट पढ़ाएंगे वो, √3 का स्क्वायर, दैट मीन्स √3 इंटू √3। तो अगर सेम नंबर को एक दूसरे इरेशनल नंबर से अगर किया जाए तो स्क्वायर हमारा हट जाता है। √5 इंटू √5 5, √2 इंटू √2 2, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, √2 का होल स्क्वायर मतलब 2, माइनस का माइनस, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, 1 हो गया। तो √2 + 1 भाई कितना हो गया, 1 हो गया, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड। तो हम आपको एक और यहाँ पे एग्जांपल देंगे और उसके बाद फिर हम आपको इसके ऊपर आधारित 2-4 क्वेश्चन देंगे। अब जैसे मान लीजिए कि अगर हम यहाँ पे लिखते हैं 2 बाई, ठीक है ना, 2 बाई √7 माइनस √3, और तब हम आपको बोले कि बाबू अब आप इसको जरा सॉल्व कीजिए, ठीक है। एकदम आसान है, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है।
2 बाई रूट अंडर 7 माइनस रूट अंडर 3 इंटू कर देंगे। देखिए साइन यहाँ पे अपोजिट कर देंगे, वेरी गुड। बाई रूट अंडर 7 प्लस रूट अंडर 3 समझ में आ रहा होगा, बिल्कुल आ रहा होगा। 2 है, इससे इंटू करना है हमको रूट अंडर 7 प्लस रूट अंडर 3 में बाई। देखिए a माइनस बी ए प्लस बी, ए माइनस बी ए प्लस बी एकदम जाने वाला है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हो गया आपका ए स्क्वायर माइनस ये हो गया आपका बी रूट अंडर 3, ठीक है। तो 2 का 2 हो गया, रूट अंडर 7 प्लस रूट अंडर 3 हो गया बाई रूट अंडर 7 का स्क्वायर 7, रूट अंडर 3 का स्क्वायर 3, 2 इंटू रूट अंडर 7 प्लस रूट अंडर 3 बाई। ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, कैंसिल हो गया। रूट 7 प्लस रूट अंडर 3 बाई 2, दिस इज योर सोल्यूशन, ठीक है। दो तीन क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिए जा रहे हैं और आप इस क्वेश्चन को जो है अपने घर पे बैठ करके सॉल्व कीजिएगा। आप इस फॉर्मूले को याद भी रखिएगा और आप इसको नोट कीजिएगा। नेक्स्ट जो हमारा वीडियो होगा उस वीडियो में हम आपको पढ़ाएंगे a प्लस बी के होल स्क्वायर पे, है ना। मतलब इन फॉर्मूले के ऊपर आपको हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अभी हम आपको फिलहाल जितना भी हमने आप लोगों को पढ़ाया, जितनी भी हमारी कोशिश थी आपको पढ़ाने की, आपको समझाने की, वो हमने यहाँ पे करी है। आपको क्या करना है, आपको कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करके लाना है बाबू। जैसे 1 बाई रूट अंडर 3 प्लस रूट अंडर 2, आपको इसको रेशनलाइज करना है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है 1 बाई रूट अंडर 6 माइनस रूट अंडर 5। आपके पास अगर आरएस की बुक हो या फिर आरडी की बुक हो, ये मेरे पास आरडी की बुक है। अगर आपके पास आरएस की बुक हो या फिर आपके पास अगर एनसीईआरटी की बुक हो तो आप उस बुक से भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा जो आपका क्वेश्चन है वो आपको आरएस अग्रवाल में ही बाबू मिलेगा, है ना। 16 बाई रूट अंडर 41 माइनस 5। चौथा नंबर क्वेश्चन है हमारा 1 बाई 2 रूट अंडर 5 माइनस रूट अंडर 3। तो आशा करते हैं कि आपको जितने भी सारे क्वेश्चन को पढ़ाया गया आप उसको एक बार दो बार अगर आप देखिएगा आपको 100% समझ में आएगा। और फिर हम लोग नेक्स्ट जो है वीडियो में हम आपको इसका लेवल नंबर 3 के क्वेश्चन को हम लोग हल करेंगे, ठीक है ना। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, ओके।